जा रहे हैं। जो बड़ी शक्ति हैं, दो बड़ी शक्ति जिनमें अमेरिका भी है, चीन भी है, वो भी भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, जैसा गौरी शंकर सर समझा रहे थे कि आप अगर एक आदमी है जिसकी ईगो थोड़ी सी हवा देने से और अच्छी हो जाती है तो आप वो काम कर सकते हैं। हम्म। तो एक तो वो चीज है। जहां तक चाइना का सवाल है, देखिए चाइना को ये पता है कि इंडिया जो है यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है, और बड़ा प्लेयर होने के साथ साथ वो एक कंपटीशन भी है चाइना का। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो देखिए पाकिस्तान कितना सारा बिजनेस चाइना के साथ कर रहा है। उसके 81% हथियार जो है चाइना से आते हैं। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय गिलगिट बाल्टिस्तान में चाइना अपने जो स्टेल्थ 5 हैं उनको टेस्ट कर रहा था। हम्म। हालांकि बाहर दुनिया ने किसी ने ऐसा देखा नहीं है कि भाई चाइनीज जहाज की एफिकेसी क्या है। इवन पूरे युद्ध के दौरान भी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एक चीज और पता है कि जो बाइडू सैटेलाइट्स हैं वो इनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रही थी। पाकिस्तान के पास तो अपनी सैटेलाइट्स है नहीं, जी। तो इनको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही थी? एंड दे हम्म। हैड एक्चुअल पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट डिविजन्स एंड ब्रिगेड्स एंड एवरीथिंग। तो चाइना इनको लगातार हेल्प कर रहा था। देखिए, ऐसा नहीं है कि चाइना से हमारी तलखी अभी बढ़ी है। अभी तो बल्कि कोशिशें ये की जा रही हैं कि चाइना के साथ रिश्ते सुधरे। जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी जब गए थे और एससीओ कॉन्फ्रेंस में जब इन्होंने कोशिश की थी कि उसमें ऑपरेशन सिंदूर ना डाला जाए, तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था और कोई जॉइंट समझौता या कोई सिग्नेचर उसके बाद नहीं हुए थे। लेकिन जब उसके बाद में विदेश मंत्री गए हैं तो काफी सारा चीन के रुख में बदलाव आया है। RIC जो है, रशिया, इंडिया एंड चाइना, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है कि देखिए कॉमन दुश्मन तो हमारा अमेरिका ही है। और दुश्मन मैं ना भी कहूंगी तो इस समय जिस तरीके से पूरे विश्व को ट्रंप ने परेशान किया हुआ है बिकॉज ऑफ द टेरिफ्स, चाहे रशिया हो उसके ऊपर भी देखिए वो एक तरफ तो पुतिन को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन उनकी हरकतें जो है कहीं से भी दोस्ती वाली नहीं रखती है। और इसीलिए शायद इनका अलास्का भी फेल हुआ था, क्योंकि पुतिन ने कुछ भी ऐसी बात मानने से इनकार कर दिया था जो ट्रंप उनको प्रपोज कर रहे थे। चाइना को भी पता है कि वो भारत को भले ही अपना दोस्त ना माने, लेकिन एक अच्छे पड़ोसी की तरह भारत के साथ रह सकता है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो अमेरिका चाह रहा है कि किसी भी तरीके से वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी जगह बना ले, और इसीलिए जो सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए उन्होंने बांग्लादेश में जो अस्थिरता मचाई है, या जो नेपाल में वो कर रहे हैं, या वो आसपास देखिए श्रीलंका में भी हुआ था। तो ये सब चीजें वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो यहाँ घुस जाएं और अपना एक बेस बना लें। हम्म। जिसके लिए मुझे लगता है कि वो कोशिश करते हैं कि आसपास जो भारत के, क्योंकि भारत में उनको क्लियर है कि उनको बेस नहीं मिलेगा। दैट थिंग इज वेरी क्लियर। अमेरिका को किसी भी कीमत पे भारत की सरजमी पे अपना कोई भी बेस बनाने का मौका नहीं मिलेगा, और ना ही चाइना में मिलेगा। हम्म। लेकिन उसके आसपास वो कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो छोटी छोटी जो भी कंट्रीज हों। और जब वो कई बार कोशिश करते हैं कि वो हेल्प भेज रहे हैं, चाहे वो फ्लड रिलीफ हो या आतंकवादियों से निपटने का सामान हो, हमें नहीं पता है उन जहाजों में क्या आ रहा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत को इस समय अपना जो नरेटिव है वो ठीक करने की जरूरत है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में हम कहीं पे पीछे रहे थे तो वो था हमारा नरेटिव, क्योंकि ISPR और चाइना इन्होंने बहुत सारे फेक अकाउंट्स बना के जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया था। देखिए, युद्ध में आप युद्ध क्या लड़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है, उसके अलावा आप दुनिया को दिखा रहे हैं वो भी जरूरी है। तो इंडिया भले ही वीडियोग्राफी लेके आया था, उसने हर चीज दिखाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया में हमसे ज्यादा पहुंच पाकिस्तान की है और चाइना की है। चाइना तो जितना पैसा खिलाता है बाहर वो अनइमेजिनेबल है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारे मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे इतनी सारी जगह अपने लोग बिठाए हुए हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की वाहवाही हो रही थी और आज तक हो रही है, वो इसी रीजन से थी, चाहे सच्चाई उसमें ना हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अपनी डिप्लोमेसी को और एग्रेसिव रखना पड़ेगा, और जिस तरह का हम अपना नरेटिव
रख रहे हैं उसको भी हमें बदलना पड़ेगा पूरी दुनिया में। किरोरी सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, बिल्कुल सही कहा आपने। किरोरी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। किरोरी जी, जिस तरीके से हिमांशी जी बोल रही हैं कि थोड़ा डिप्लोमेसी में चेंज लाना होगा, हमें एग्रेसिव होना होगा। अभी तक हम डिफेंसिव बने हुए हैं अमेरिका की तरफ से कि ट्रंप साहब कुछ भी ज्ञान दिए जा रहे हैं और हम चुप हैं, हम चुप्पी साधे हुए हैं। हमने संकेतों के तौर पर कह दिया है कि नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ, जो भी बोला जा रहा है वो गलत बोला जा रहा है। लेकिन भाई साहब मानने को तैयार नहीं है। फिर भाई साहब एक मंच पर जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, फिर से कह देते हैं नहीं साहब मैंने रुकवाया और मैं दावे के साथ ही कह रहा हूं। फिर हम धीरे से कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और ऐसा कह के फिर हम निकल जाते हैं। अभी तक तो यही हो रहा है। किरोरी सिंह जी, क्या वाकई सख्ती से संदेश देने की जरूरत है? दूसरी बात कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगांव का आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और आतंकी हमला, और आतंकी हमले के इर्द गिर्द जो नोटम जारी किया जा रहा था, तीनों सेनाएं युद्ध अभ्यास कर रही थी, उससे लग रहा था, जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा था कि भाई युद्ध तो हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन 2 अभी जारी है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं ऐसा वाकई हो सकता है और जल्द हो सकता है? देखिए मनु जी, आपके सवाल दो चीजों से, एक तो भारत के रेस्पॉन्स को लेके है कि भारत किस तरह से रेस्पॉन्ड करे, दूसरा अमेरिका की स्ट्रेटेजी है उसको लेके। देखिए भारत के जहां तक रेस्पॉन्स का सवाल है, भारत प्रोएक्टिवली इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। भारत की इस समय स्ट्रेटेजी ये है कि वो इंटरनल स्ट्रेंथ बनाए, अपना मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करे, भारत अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करे, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाए। तो इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद आप ज्यादा असर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए भारत ने यूक्रेन के क्राइसिस में भी, इजराइल पैलेस्टाइन के क्राइसिस में भी और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट हैं उनमें इतना ही कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से समाधान किया जाए समस्याओं का। तो भारत अभी इंटरनल स्ट्रेंथ के बिना अगर हाइपर एक्टिव होता है या ज्यादा प्रोएक्टिव होता है तो भारत के लिए ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जहां तक अमेरिका का है, कि अमेरिका के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है ग्लोबल लेवल पे अपनी पोजीशन को बनाए रखना, और उसको सबसे बड़ा चैलेंज है चीन से। और वो चीन को 2-3 तरीके से डील करना चाहते हैं। एक तो ट्रंप ने ये कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना और रशिया में दोस्ती करवा दी, नहीं चाइना और रशिया में दोस्ती नहीं होती, मैं होता तो नहीं होने देता। तो एक तो उनकी स्ट्रेटेजी है, इसीलिए वो शी जिनपिंग से अपेक की मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में भी, उस समिट में भी मिले, और वो ये चाहते हैं कि चाइना और रशिया को दूर किया जाए, जो आज की स्थिति में संभव नहीं है। दूसरा, अमेरिका ये चाहता था कि भारत को किसी न किसी रूप में यूज किया जाए, और इसीलिए ट्रंप ने पिछले टर्म में इंडो पैसिफिक की अमेरिका की स्ट्रेटेजी डिवाइस की थी। उससे पहले इंडो पैसिफिक की बात उठी थी, लेकिन ट्रंप ने उसको मजबूत किया, और जो ओबामा के टाइम में एशिया पैसिफिक की स्ट्रेटेजी थी उससे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट किया। और ट्रंप ने अभी आते ही उसका प्रयास ये था कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत को यूज किया जाए। और जब भारत के प्रधानमंत्री गए, और पिछले टर्म में भी ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी जरूरत हो तो मैं उसमें कुछ मीडिएट कर सकता हूँ, मीडिएट तो नहीं, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन उस तरह का भारत का दृष्टिकोण ये रहा कि हम द्विपक्षीय मुद्दे अपने सुलझाने में समर्थ हैं, कैपेबल हैं, भारत पाकिस्तान भी और भारत चीन के साथ भी। तो भारत का दृष्टिकोण वो द्विपक्षीय रहा, वो ट्रंप को अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा उन्होंने देखा कि चीन के विरुद्ध भारत को यूज नहीं कर सकते, और जब क्वेड की एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में, तो भारत ने भाग नहीं लिया, 3 कंट्रीज ने लिया। तो उनको लगा कि ये जो क्वेड की स्थिति है इंडो पैसिफिक में, ये ज्यादा अमेरिका की मददगार नहीं हो रहा है। इसलिए अब ट्रंप फिर से एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक को वो बिल्कुल छोड़ रहे हैं। और इसीलिए क्वेड की मीटिंग भी नहीं हो पाएगी। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप यहाँ भारत मीटिंग करे, वो समिट होगी तो उसमें आएंगे।
और जब अब पुतिन आ रहा है तो उससे मुझे लगता है कि फिर से ट्रंप कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं। हो सकते हैं। गौरीशंकर जी, आपकी राय संक्षेप में। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ शब्दों में